अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनतुरनाती अल मियो कनाले। खुश हमदीद मेरे इस चैनल पे जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ। आए आज का जो लेसन है और वीडियो है शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है, इसका जो सबक है, इसमें सबसे पहले सीखेंगे ई जोर्नी देला सेटिमाना, यानी हफ्ते के दिनों के नाम, इंग्लिश में डेज़ ऑफ वीक, और दिनों के नाम यानी इटालियन ज़बान में दिनों के नाम कैसे कहते हैं। जनरली सोमवार से शुरू होता है, यानी लुनेदी से शुरू होता है यूरोप में हफ्ता और इटली में। तो आए शुरू करते हैं। ई जोर्नी देला सेटिमाना, हफ्ते के दिनों के नाम इटालियन ज़बान में कहते हैं ई जोर्नी देला सेटिमाना। लुनेदी, मर्तेदी, मेरकोलेदी, giovedì, venerdì, sabato, domenica। लुनेदी सोमवार को कहते हैं, मर्तेदी मंगल को कहते हैं, मेरकोलेदी बुध को कहते हैं, जोवेदी जुमेरात को कहते हैं, वेनर्दी जुम्मे को कहते हैं, साबातो हफ्ते को कहते हैं, डोमेनिका इतवार को। लुनेदी सोमवार या फिर पीर, मर्तेदी, मेरकोलेदी, जोवेदी, वेनर्दी, साबातो, डोमेनिका। अभी हमने ये सीखे हैं हफ्ते के दिनों के नाम। अभी हम कुछ मिसालें लेते हैं, जुमले बनाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। che giorno è oggi? che giorno è oggi? आज क्या दिन है। che giorno è oggi जवाब में आप कह सकते हैं या oggi è martedì, आज मंगल है। oggi è martedì, आज मंगल है। अगला जुमला देखते हैं और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सवाल करता है, कोई शख्स, कोई भी शख्स आपसे सवाल करता है सामने वाला, che giorno era ieri। सवाल बनता है कि giorno era ieri, कल क्या दिन था। जवाब में कह सकते हैं ieri era lunedì, ieri era lunedì, कल पीर था या फिर सोमवार था। ieri era lunedì, era का मतलब होता है था और ieri का मतलब होता है कल, गुजरा हुआ। एक और मिसाल लेते हैं जुमले के साथ और सवाल के साथ। कोई पूछ सकता है आपसे, कोई शख्स, che giorno è domani। che giorno è domani, के का मतलब होता है कौन सा, कल क्या दिन है। जवाब में आप कह सकते हैं domani è venerdì, domani è मिसाल के तौर पे lunedì, कल जुम्मा है या फिर कल पीर है या सोमवार है। giorni festivi, giorni festivi का मतलब है छुट्टी वाले दिन। इटली में, यूरोप में इतवार जो है इसे जोर्नो फेस्टिवो कहा जाता है, यानी छुट्टी का दिन। उसके बाद इटालियन में पास्कुआ यानी ईस्टर है जो अभी आ रहा है, नताले यानी क्रिसमस, और प्रीमो माजो जो 1 मई है वो लेबर डे है। ये जो जितने भी दिन हैं इन दिनों को फेस्टिवो कहते हैं। ये छुट्टी के दिन होते हैं, छुट्टी वाले दिनों को फेस्टिवो कहते हैं, यानी जोर्नी फेस्टिवी, इन्हें जोर्नो फेस्टिवो कहा जाता है। और अब देखते हैं जोर्नी फेरियाली। जोर्नी फेरियाली का मतलब होता है काम वाले दिन, यानी काम वाले वो दिन कौन से हैं जो यूरोप में और इटली में देखे जाते हैं, यानी सोमवार यानी पीर से लेके हफ्ते तक, ये जितने भी दिन हैं ये सारे गिने जाते हैं जोर्नी फेरियाली। जोर्नी फेरियाली का मतलब होता है काम वाले दिन, द लुनेदी अल साबातो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया जोर्नी फेस्टिवो का और फेरियाली का क्या डिफरेंस है। फेरियाली काम वाले दिन, फेस्टिवो सिर्फ इतवार या फिर जो बड़े दिन हैं छुट्टियों के या ईद के दिन हैं। मथीना, ये आज थोड़ा सा करते हैं सलूती। सलूती यानी ग्रीटिंग, इंग्लिश में कहते हैं ग्रीटिंग। मथीना, मथीना को कहते हैं सुबह। ठीक है, अगर मथीना है तो उसे उर्दू में हम क्या कहेंगे तर्जुमे के साथ, सुबह। तो जब आपने किसी से ग्रीट करना है या आपने किसी से सलाम लेना सुबह के टाइम, बुनजोर्नो कह सकते हैं। उससे अगला लफ्ज़ है पोमेरिजो। पोमेरिजो ये डबल जी के साथ लिखा जाता है। पोमेरिजो का मतलब है दोपहर,
यानी जो कि 12 बजे से लेकर अमूमन 4 बजे तक होती है या 3 बजे तक होती है। तो अगर आप देखें पोमेरीजो है और दोपहर है, कोई आपसे मिलने आता है या आपसे किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई आपसे मिलता है, आप कह सकते हो बोन पोमेरीजो, बोन पोमेरीजो। सेरा, सेरा हो शुरू होती है मिसाल के तौर पे जब सूरज डूबने लगता है, यानी 4 से लेकर 7-8 बजे तक। सेरा का मतलब होता है शाम। आप किसी से मिलते हो या आपसे कोई मिलने आता है, आप कह सकते हो बोना सेरा, यानी आपने किसी से सलाम लेना है या कोई बड़ा है आपसे, उसे आप कह सकते हो बोना सेरा। ठीक है, सेरा शाम को कहते हैं, और अगर सलाम करना हो या किसी को मिलना हो उसे कह सकते हैं बोना सेरा। नोथे, नोथे कहते हैं रात को, नोथे का मतलब होता है रात। तो आप किसी से मिल के जा रहे हो, आप उसे कह रहे हो खुदा हाफिज़, कोई आपको जानता है या आपसे बड़ा है, आप कह सकते हो बोना नोथे, बोना नोथे। नोथे का मतलब होता है रात, और ग्रीट के जैसे करना यानी सलाम लेना, खुदा हाफिज़ करना है, बोना नोथे। ये तो हो गए ग्रीटिंग्स यानी जो सलाम वगैरह था। अब सीखते हैं कलर्स के नाम यानी रंगों के नाम। इनोमी दई कोलोरी, इनोमी दई कोलोरी। कोलोरी कहते हैं रंग को, कोलोरी ये प्लूरल है यानी जमा है, कलर्स के नाम, लेकिन अगर वाहिद होगा तो यहाँ पे कोलोरे आएगा। तो आइए देखते हैं आज पहला जो कलर है कौन सा है, और देखते हैं इसका नाम क्या है इटालियन में, उसके साथ कोई जुमला भी बनाते हैं मिसाल के साथ। ब्यांको, ब्यांको इसमें कोई शक नहीं कि अमूमन सबको पता ही है कि सफ़ेद को कहते हैं, यानी वाइट कलर जो होता है उसे कहते हैं ब्यांको। ये आपको तस्वीर दिखाई है फूलों की, फूल यहाँ पर वाइट हैं। ई फ्योरी, मिसाल के तौर पे हम जुमला बना रहे हैं, हमने बताना है कि ये कलर कौन सा है इनका फूलों का। ई फ्योरी सोनो ब्यांकी, फूल वाइट हैं या फूल सफ़ेद हैं, या ये फूल सफ़ेद हैं। ई फ्योरी सोनो ब्यांकी, या फिर क्वेस्टी फ्योरी सोनो ब्यांकी। ठीक है, अब अगला कलर देखते हैं वेर्दे। वेर्दे कहते हैं हरे को, जो कि हमारे पाकिस्तान का जो कलर है वाइट और ग्रीन, उसमें भी हरा रंग आता है हमारे पाकिस्तान के झंडे में। वेर्दे कहते हैं हरे को, वेर्दे। ठीक है, वेर्दे हरा या फिर इंग्लिश में ग्रीन। तो इसके साथ भी जुमला बना के देखते हैं, मिसाल लेते हैं और जुमला बनाते हैं। देखते हैं लालबेरो, लालबेरो ए वेर्दे, लालबेरो ए वेर्दे। लालबेरो कहते हैं दरख्त को, ए वेर्दे यानी दरख्त हरा है या ग्रीन है। ठीक है, ट्री हरा है या दरख्त हरा है। लालबेरो ए वेर्दे। उससे जो अगला रंग है वो है रोसो। रोसो का मतलब होता है लाल, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं रेड। इसके साथ भी जुमला बनाएंगे और देखेंगे कैसे इसके साथ जुमला बनता है, और हमने बताना हो कि कोई चीज़ है या किसी चीज़ का रंग लाल है उसे कैसे बनाना है जुमले में। ला मेला ए रोसा, ला मेला ए रोसा। रोसा यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि जो मेला है वो मोनस है, इसलिए ला मेला ए रोसा यानी सेब लाल है। अगला लफ्ज़, इससे जो अगला लफ्ज़ है वो यानी जो कलर है वो है जालो। जालो कहते हैं पीले को या फिर इंग्लिश में येलो। सूरज का जो रोशनी का रंग है दोपहर के टाइम अमूमन वो होता है येलो। ला लूचे देल सोले ए जाला, ला लूचे देल सोले ए जाला। लूचे कहते हैं रोशनी को, सूरज की रोशनी पीली है। ला लूचे देल सोले ए जाला, लूचे का मतलब होता है रोशनी, यानी सूरज की रोशनी पीली है या फिर येलो है। अमूमन दोपहर के टाइम होती है, लेकिन सुबह के टाइम उसकी वाइट रोशनी होती है सूरज की। उससे जो अगला लफ्ज़ यानी अगला जो कलर है जो हम सीखने जा रहे हैं वो है अरोंचोने। अरोंचोने अमूमन तौर पे इसे ये उसका माल्टे का कलर होता है। अरोंचोने को माल्टा कलर या फिर ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज कलर, तो अरोंचोने। उससे जो अगला लफ्ज़ है अज़ूरो। अज़ूरो ये अमूमन तौर पे इसका रंग होता है आसमान का सुबह के टाइम। आसमान का रंग जो सुबह के टाइम होता है उसे इटालियन ज़बान में कहते हैं अज़ूरो, डबल जेड और डबल आर, यानी नीला या फिर स्काई कलर। अज़ूरो नीला उर्दू ज़बान में और स्काई कलर यानी इंग्लिश ज़बान में।
Il colore del cielo è azzurro. Il colore del cielo è azzurro. आसमान का कलर नीला है. Il colore del cielo è azzurro. आसमान का कलर नीला है. cielo इसका मतलब होता है आसमान. cielo. हमने ये वाला भी देख लिया कलर, यानी रंग भी देख लिया. इसका पार्ट 2 भी आएगा इंशाल्लाह. तो ये अभी कुछ कलर थे. आज हमने वीक सीखे हैं, वीक डेज़ और कलर सीखे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. देखने का बहुत शुक्रिया और सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.